मध्य पूर्व में जारी युद्ध को लेकर एक नई और दिलचस्प जानकारी सामने आ रही, जहां पर इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट ने एक अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ चल रहे युद्ध को अप्रैल महीने की 9 तारीख तक खत्म करने की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 9 अप्रैल को युद्ध समाप्त करने की संभावित तारीख तय की। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलता है तो इसका मतलब है कि लड़ाई और बातचीत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता इसी हफ्ते के अंत में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है। इसे लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी जानकारी दी है कि दोनों पक्षों में बात के लिए इस्लामाबाद को चुना जा सकता है। हालांकि इजरायली रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल डे के मौके पर या नेतन्याहू सम्मानित करने का वादा भी कर सकते हैं। अगर तब तक ये युद्ध रुका नहीं तो ये सम्मान समारोह भी टाला जा सकता है और ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। दरअसल दिसंबर 2025 के अंत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद एक विशेष सम्मान देने का वादा किया था। अगर 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म होता है तो ये ट्रंप के लिए इजरायल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 21-22 अप्रैल के दौरान वहां यात्रा करने और इजरायल प्राइज लेने का मौका देगा। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके बाद भी आने वाले 3 हफ्तों के लिए आगे की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स की प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने कहा कि उनकी सेना ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई यहूदी त्योहार पास ओवर तक जारी रखेगी, जो इस साल 1 से 8 अप्रैल के बीच पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी के साथ अपने संपर्कों की जानकारी इजरायल को नहीं दी थी। एक इंटरव्यू में यह भी कहा गया कि गालिब बाफ अमेरिका के साथ बातचीत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो संघर्ष लगभग 1 महीने तक चल सकता है, लेकिन 11 मार्च को उन्होंने कहा कि ये किसी भी समय खत्म हो सकता है। 23 मार्च को ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा और तेहरान के साथ बातचीत की बात कही थी। हालांकि ईरान ने इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया था। इससे पहले अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी भी दी थी कि ऐसा ना करने पर उसके पावर प्लांट्स पर अटैक हो सकता है। इसके जवाब में ईरान ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरे मध्य पूर्व में ऊर्जा, IT और पानी शुद्धिकरण से जुड़े जितने भी ढांचे हैं उनको टारगेट करेगा। दुनिया के लगभग 20% ऑयल और LNG सप्लाई हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इस संघर्ष का असर यूक्रेन पर पड़ता हुआ भी दिख रहा है, जहां पर अन्य देश भी अब लगातार यही चाह रहे हैं कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे ईंधन की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हो सकती है और आगे गैस की कीमतें, उनकी सप्लाई पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए ईरान पर 5 दिनों तक हमले रोकने की बात भी कही है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने युद्ध विभाग को अगले 5 दिनों तक तेहरान पर हमला नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में अच्छी वार्ता हुई है, लेकिन अब ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान द्वारा मजबूत पलटवार करने की चेतावनी दी गई थी। ट्रंप समझ गए कि ईरान के इरादे मजबूत हैं और वो भीषण पलटवार करेगा, इसीलिए वो अल्टीमेटम वाले बयान से पीछे हट गए। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान ने कहा है कि उनकी ट्रंप से इस बारे में कोई वार्ता नहीं हुई। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने अगले 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो अमेरिका तेहरान पर बहुत भीषण हमला करेगा। अमेरिका ने कहा था कि इस हमले में अमेरिकी सेना ईरान के पावर ग्रिड और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगी। ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने कहा था कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो तेहरान अमेरिका के सारे पावर नेटवर्क को ध्वस्त कर देगा। यानी ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की बड़ी धमकी दी थी। अब ईरान का ये कहना है कि तेहरान की इसी कड़े पलटवार के डर से ट्रंप खुद पीछे हट गए हैं, जबकि उनके साथ कोई बातचीत उनकी अब तक हुई नहीं है। और ट्रंप ने अपने ताज़ा ऐलान में यह भी कहा था कि ईरान के साथ 2 दिनों तक अमेरिका की बातचीत बहुत अच्छी रही। अगले 5 दिनों तक अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा, वार्ता भी करेगा, तब तक ईरान पर किसी तरीके का कोई अटैक उनकी सेना द्वारा नहीं किया जाएगा। और एक नया प्लान बनाने की योजना भी यहाँ पर है, मगर ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सीधे नकार दिया है। हालांकि ये बात ईरानी मीडिया की ओर से कही जा रही है। अभी तक ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग 4थे हफ्ते में आ चुकी है। इन सब के बीच
लगातार कई रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इशारा किया गया कि जंग रोकने को लेकर यूएस और ईरान के बीच बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि करने से व्हाइट हाउस ने अभी इनकार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से संपर्क कर पूछा था कि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक क्या अमेरिका के शीर्ष अधिकारी इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस पर लेविट ने कथित तौर पर कहा कि ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के जरिए बातचीत नहीं करेगा। ये एक बदलती हुई स्थिति है और मुलाकातों के बारे में लगाए जा रहे अंदाजों को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि व्हाइट हाउस उसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा न कर दे। लेविट की टिप्पणी कुछ प्रकाशनों में अधिकारियों के हवाले से आई उन खबरों के बाद आई जिनमें ये कहा गया था कि पिछले महीने शुरू हुए ईरान अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के बीच बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। जहां रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी अधिकारी और एक दूसरे सूत्र का हवाला भी दिया, वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 12 का हवाला देते हुए एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरान और अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में बातचीत के लिए मिल सकते हैं। इजरायली पब्लिकेशन ने यह भी बताया कि वैंस के अलावा शांति मिशनों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गलीबफ से तेहरान से आने वाले प्रतिनिधि मंडल का वो नेतृत्व करेंगे और उनसे खास बातचीत भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, युद्ध की ओर जाता हुआ दिख रहा है और क्या ये अमेरिका की कोई प्रोपेगेंडा नीति है, कोई प्रोपेगेंडा उसकी ओर से तैयार किया जा रहा है या वाकई वो युद्ध रोकना चाहते हैं? कमेंट में बताइए।